हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, जो ईवीएस की एनसीईआरटी सीरीज़ है वो जो है उसी के क्रम में अब हम बढ़े क्लास फोर्थ। तो क्लास फोर्थ लेसन 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब ये चैप्टर 2 ईयर टू ईयर स्टार्ट होगा। ईयर टू ईयर जैसे कि नेम से ही पता चला है, बात हो रही है ईयर्स की। एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स के ईयर से रिलेटेड चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहली एक्टिविटी दी गई है, ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम ये स्किप कर रहे हैं। ये एक्टिविटी है जैसे जिराफ के ईयर्स किसी और में अटैच्ड हैं, एलिफेंट के ईयर किसी और में, तो यहाँ पे उसका लिखना है कि किसके ईयर किसके पास हैं। ठीक है, तो इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी। देखिए जितने भी एनिमल्स होते हैं, जैसे देखिए इसी में डियर, टाइगर, पिग, इनके हमें ईयर्स दिखते हैं। ठीक है, बफेलो, जिराफ, एलिफेंट, कैट, इन सब के ईयर्स हमको दिखते हैं। लेकिन एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, इसमें क्या आएगा, जितनी भी बर्ड्स होती हैं, जैसे कि आपकी फ्रॉग हो गया, बर्ड्स मतलब रेप्टाइल हो गया ना, फ्रॉग, बर्ड्स, एम्फीबियंस जैसे लिजर्ड आपके हो गया, एंट हो गया, तो इन सब के जो है आपको कान नहीं दिखाई देते। तो एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी का एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, तो फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश, ओके, एंड, स्नेक, lizard and crow. These are the examples कि एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी। चलिए ये एक और एक्टिविटी दी गई, नेम द एनिमल्स। एनिमल्स को यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उन्हीं को एनिमल्स कहा जा रहा है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए बताइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा। एंड एनिमल्स विद ईयर्स लाइक फैन, तो पंखे जैसे कान किसके होते हैं, तो आंसर इज एलिफेंट। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, ऐसे कान किसके होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रैबिट, सेकेंड वाले का। फिर है थर्ड का, एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, तो इसका आंसर भी रैबिट हो जाएगा। ओके, फिर एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ हेड, तो आंसर हो जाएगा डॉग। ओके, तो एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन, एलिफेंट, एंड एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, रैबिट, एंड एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स, रैबिट, एंड एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड, डॉग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जो भी आप नोट्स जहाँ भी लिख रहे हैं वो ज़रूर लिख लीजिए। वेरी वेल दैट ईयर हेल्प अस टू हेयर, तो आपको मालूम है ईयर काम क्या करता है, हेयर का करता है, सुनने का करता है। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर, देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, मतलब कान की आगे क्या होता है, ऐसे छेद होता है हल्के से दोनों साइड पर। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फेदर, ये जो होल होता है ये फेदर से क्या होता है, कवर होता है। ओके, ये होल फेदर से कवर होता है। दे हेल्प द बर्ड टू हियर, और ये जो है बर्ड को सुनने में हेल्प करता है। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन लिजर्ड्स हेड्स, दीज आर इट्स ईयर्स। तो लिजर्ड में भी ऐसे ही होल्स होते हैं जो कि उनके एक्चुअल में कान होते हैं और सुनने का काम करते हैं। A crocodile also has ears like this, but we cannot see them easily। जैसे कि हमने कहा रेप्टाइल, तो रेप्टाइल में आपका लिजर्ड्स भी आ गया, क्रोकोडाइल, एम्फीबियंस, ये सब आ गए। चलिए अब हुज स्किन, अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है, जैसे टाइगर की कौन सी स्किन है, डियर की कैसी स्किन है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन दिया गया है कि ईयर्स कैन बी सीन, तो जितने भी एनिमल्स हैं उसमें आ जाएंगे। हैज़ हेयर ऑन स्किन, जितने भी एनिमल्स हैं वो आ जाएंगे। ईयर्स कैन नॉट सीन, तो बर्ड्स आ जाएंगे एग्जाम्पल जो भी हैं। और हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, तो जितनी भी बर्ड्स हैं वो सब इसके अंडर आ जाएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बर्थ टू बेबीज, तो जितनी भी बर्ड्स हैं वो जो है एग्स देती हैं और फिर एग से क्या निकलते हैं, बेबीज निकलते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं है ना, तो वो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोज एनिमल्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइन, इसको आप लिख लीजिए। दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, ठीक है, एंड दीज एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन। दोज एनिमल दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, एंड दीज एनिमल ले एग्स। तो एग्स कौन देता है, ओविपेरस बर्ड्स होती है। बर्ड्स क्या होता है, फेदर्स होती है। ऐसे 3 पॉइंट आप लिख लीजिए कि हैज़ फेदर ऑन द स्किन, ले एग्स, आप उसको अगर कोई वर्ड देना चाहते हैं तो ओविपोरस दे सकते हैं, और डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड। जब एनिमल की बात करें
तो एनिमल्स हैव ईयर्स ऑन दी आउटसाइड, मतलब जो एक्सटर्नल ईयर दिखते हैं, ठीक है, और ईयर्स ऑन आउटर साइड, और हैज़ हेयर्स हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ की क्या करते हैं, गिव बर्थ टू यंग वन, वी पेरेंट। अगर आप बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स भी एक टाइप का एनिमल है, तो गिव बर्थ टू यंग वन, हैज़ फेदर ऑन द स्किन एंड ईयर्स यू कैन सी आउटसाइड। ओके, चलिए हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए गए, कुछ चीज़ें दी गई हैं। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये कुछ नहीं देखना है आपको, ये वही चीज़ है। वो जो 3 पॉइंट है वही इसके की इस चैप्टर की समरी समझी है। बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, और आई होप आपको जो ये चैप्टर समझ में आ गया होगा ईयर टू ईयर, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे साथ में। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, और आपको जितना भी हम लिखवा रहे हैं ना, बता रहे हैं, ये उतना ही एग्जाम में आएगा, उससे ना एक ज़्यादा आएगा ना कम आएगा। कम मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए हम फिर लास्ट में एक MCQs लाएंगे इंपॉर्टेंट, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, वो आप देखिए। तो ये जो आपके CTET, KVS, PRT, रीट, आप कुछ DSSS कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवा रहे हैं। इससे आपका EVS का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, चैनल अच्छा लग रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और जो बेल है उसको क्लिक करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।